जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में आपको जो मैं अनुभव सुनवाऊंगा वो अनुभव वास्तव में ही बहुत ही सुंदर और गजब का अनुभव है। कि देखिए, शिष्य तो गुरु से प्रेम करता ही है, लेकिन गुरु का प्रेम कितना निस्वार्थ होता है और गुरु कब तक साथ नहीं छोड़ते, ये भी आज आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि गुरुदेव ने जो सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, जिनका सन्यासी नाम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है, अपने शिष्यों के लिए कितना वो प्रयत्न करते हैं कि मेरा शिष्य ऊंचाइयां छुए, और किस प्रकार से शिष्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपनत्व प्रदान करते हैं वो। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शिष्य हैं उनके पूर्व जन्म के शिष्य रहे होंगे। अब मैं तो इस वक्त तो मैं होंगे ही कहूँगा, क्योंकि गुरुदेव ने अगर स्वैपन में आकर के भी गुरु दीक्षा दी है तो वास्तव में कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम है वो पीछे से चला आ रहा है। ये कोई आज का नहीं है। वो अलग बात है कि भाई उन्होंने जन्म लिया, वो सिद्धाश्रम चले गए गुरुदेव, और इन्होंने जन्म लिया तो ये यहाँ पर विद्यमान हैं, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन वो सब आपस में जुड़े हैं कई कई जन्मों से। ठीक है, तो देखिए, इनकी जो पूरी जो अनुभव की जो अपनी इन्हीं की वाणी में आप सुनिएगा कि वास्तव में कितना शुद्ध प्रेम है। और गुरु की तरफ से देखो कितनी बड़ी वो चीज़ की गई कि गुरु दीक्षा अपने शिष्य को प्रदान कर दी स्वयं। इससे बड़े सौभाग्य की बात तो हो ही नहीं सकती है। खैर, जो भी है, इनकी ही आवाज़ में सुनिए आप। जय गुरुदेव गुरु जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्याम है। मैं भी पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करने के साथ साथ मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि है। और मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु माना है। मैंने उनसे गुरु दीक्षा तो नहीं ली है, परंतु मैं उनको सिर्फ अपना गुरु माना है और उनका पूजन करके मैं गुरु मंत्र का भी जाप करता हूँ। मेरी तो आकांक्षा थी कि मैं गुरु दीक्षा लूँ, परंतु मैं गुरु दीक्षा तो नहीं ले सका। मैं चाहता हूँ कि मैं गुरु दीक्षा लूँ और मैं गुरु जी का पूजन करता हूँ। इसी बीच मुझे बहुत अनुभव हुए हैं गुरु जी के, तो मुझे बहुत अनुभव हुए हैं। और एक दिन क्या हुआ, अब मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। 22 तारीख की रात्रि को मैंने जो है गुरु जी का, मैं बहुत उदास था और मैंने गुरु जी का पूजन किया और उनके 16 मालाओं का जाप किया। इसी बीच मैं इस बात से बहुत दुखी था कि काश मैं गुरु जी के चरणों में होता और उनसे गुरु दीक्षा लेता। इसी बीच मैं मालाएं भी फेर रहा था और मेरे आँखों से आंसू भी निकल रहे थे, क्योंकि मैं बहुत उदास था। बस रोए जा रहा था। उसमें मैं मालाएं जाप भी कर रहा था, आंसू भी निकल रहे थे। शायद स्वामी जी को मेरे ऊपर दया आ गई, जो उसी रात जब मैं सो गया, फिर वो मुझे दर्शन दिए। स्वप्न में वही दर्शन दिए तो मैंने उनको सर्वप्रथम मैंने चरण स्पर्श किए। मैंने जब चरण उनके स्पर्श किए तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनके कोमल चरणों को स्पर्श किया था। तो मुझे अभी भी फील होता मैंने किस प्रकार उनके चरणों को स्पर्श किया था। उसी बीच मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया। फिलहाल तो वो मुझे सपने में आते रहते थे, परंतु इस प्रकार से नहीं आते थे जिस प्रकार से उस रात्रि में वो आए। वैसे वो आते थे, परंतु कभी कभी सपने में दिख जाते थे, परंतु उस समय वो अलग ही थे, अलग ढंग से ही दिख रहे थे। मैंने उनसे ये प्रश्न पूछ दिया कि गुरु जी, साधना में सफलता प्राप्त कैसे हो? किस प्रकार से साधना में सफलता प्राप्त हो, ऐसा कोई मंत्र है?
तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक क्षण में ही उन्होंने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी और उन्होंने कहा कि गुरु मंत्र से ही साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ, उन्होंने यही कहा था, मुझे स्पष्ट अभी याद है कि उन्होंने यही कहा था। फिर मेरे मानस में ये आया कि काश मैं गुरुजी से दीक्षा उनसे लिए होता। तो जो ही मैंने ये सोचा, त्यों ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि आ, मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ। उनके ये शब्द सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, मेरे खुशी से रहा नहीं गया। मैं तुरंत के तुरंत मैं उनको चरणों में बैठ गया। तुरंत बिल्कुल उनके मुँह से शब्द निकले, मैं तुरंत उनके चरणों में बैठ गया। जब मैं उनके चरणों में बैठ गया तो वो भी बैठे थे, मैं भी उनके चरणों में बैठ गया और उन्होंने अपना हाथ के अंगूठे को मेरे भौहों के बीच में रखा। हाँ, मुझे याद है। और फिर उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, वो तो मैं याद नहीं, उच्चारण कर रहे थे। फिर मुझे क्या फील हुआ कि मेरा जो रोम है, इसमें एक प्रकार की एनर्जी आ रही है, पूरा रोम में हलचल मच गई। मुझे स्पष्ट याद है कि मेरा रोम जो थे उसमें हलचल मच रही थी और मेरे भौहों के बीच ऐसा लग रहा था कि एक तीव्र एनर्जी है जो कि नीचे की ओर जा रही है, जहाँ पे मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर जाके ठहर रही है। मुझे ऐसा फील होता, वो तीव्रता के साथ वहाँ जा रही थी नीचे की ओर। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आसमान में हूँ और धरती पर गिर रहा हूँ। इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ। ऐसा मुझे फील हो रहा था। मुझे अभी भी बताने में वो हो रहा है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं अभी भी बताने में। तो ऐसा कम से कम 4-5 मिनट तक ऐसा हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दीक्षा देते ऐसे कहा था कि पलके मत मारना, परंतु वो इतनी तीव्र एनर्जी थी कि मेरी जो पलके थे वो अपने आप ही झप गई। उसके बाद उन्होंने हटा लिया हाथ और फिर उसके बाद हाथ हटाने के बाद उसके थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखें खुल गईं। तो मैंने देखा कि सुबह के 4:50 हुआ था। मैं तुरंत के तुरंत गया और गुरुजी के चरणों में अपना माथा लगाया और फिर मैंने स्नान वगैरह करके गुरुजी का पूजन किया। तो मुझे फ़िलहाल में ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मेरे साथ। गुरुजी मुझे दिखते थे कभी कभी, लेकिन इस प्रकार से नहीं दिखते थे जिस प्रकार से अलग ही तरीके से वो दिखे और अलग ही उनकी मुस्कुराहट थी। मैंने आज तक कभी भी उनके चरणों को स्पर्श करने का मौका मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। उस दिन मुझे कोमल चरणों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश था, उतने टाइम में बहुत खुश था जितने टाइम गुरुजी ने मुझे ये कहा कि मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ। शायद लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसी टाइम मिल गई हो जिस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ। तो गुरुजी, यही मेरा अनुभव था। अब मैं नहीं जानता कि ये सच है या मेरा भ्रम है। ये तो आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही बता सकते हैं कि ये सच है या मेरा भ्रम है। जय गुरुदेव। अब इनकी आवाज़ में आपने संपूर्ण बातें सुन ली है और इन्होंने यही पूछा है कि जी मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि ये मेरा भ्रम है या फिर सत्य है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें 1% भी कोई भी भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने गुरुदेव को अपने आप चुन लिया, अपने आप उनको गुरुदेव मान करके गुरु मंत्र का जाप करने लगे। और चुना भी क्यों? क्योंकि आपका उनसे पहले से ही नाता है, उनसे पिछले जन्मों से, कई जन्मों से आपका जुड़ाव उन्हीं के साथ है। तो इसलिए आपकी भी जो अंदर की आत्मा है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो उनकी ही तरफ चली गई। और उनको देखते ही, उनका फोटो देखते ही आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा इनसे कुछ नाता है, मैं इनकी गोदी में बैठूं।
कुछ विशेष सा आकर्षण एकदम से लगा होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बच्चा होता है ना, और वो बच्चा अपने दादा दादी को देखता है तो एकदम से इतना दादा दादी के प्रति इतना प्रेम होता है उनके पोते को कि कब इनकी गोदी में जा कर के मैं बैठ जाऊं। तो एक ऐसा प्रेम अंदर से 100% छलका होगा, और वो देख करके आपने गुरु धारण किया। और गुरुदेव ने, आपके मन में ये इच्छा थी कि भाई मैंने गुरु दीक्षा तो ली नहीं है कहीं, तो मैं कैसे करूं, मुझे गुरु दीक्षा कैसे मिले। तो गुरुदेव ने स्वप्न में आकर के आपको स्वयं ही गुरु दीक्षा दे दी। तो देखिए सदगुरुदेव कितने दयालु हैं, कितना कुछ अपने शिष्यों के लिए करने वाले हैं। वास्तव में गुरु का संबंध जो शिष्य से होता है वो प्रेम का संबंध होता है, और निश्चल प्रेम जो होता है उसी का संबंध होता है। क्यों? क्योंकि गुरु अपने पुत्रों से भी ज्यादा अपने शिष्य को प्रेम करता है। अपने पुत्रों को भी नहीं करता इतना प्रेम जितना शिष्यों पर वो अपना प्रेम लुटाता है। सच्चाई भी है ये। तो देखिए गुरुदेव ने कितनी दया की है इनके ऊपर कि स्वयं आकर के और गुरु दीक्षा दे दी और शक्तिपात भी कर दिया। धन्य धन्य हो गुरुदेव तुम। वास्तव में शिष्य के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती है। और अब आप अपने आप को ये मानना ही मत कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है या मैं किसी प्रकार से अपूर्ण हूँ। तुम 100% पूर्ण हो। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गुरु मंत्र में ही सारी सिद्धियां समाई हुई हैं। गुरु मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप किया जाएगा, सिद्धियां तो आसपास मंडराने लगती हैं। ये संपूर्ण सत्य है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करो, अनुष्ठान करो और गुरुदेव पे अपनी नज़र रखो, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो, बस जीवन सुधर जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।